हाइड्रोफेसी नोमेनक्लेचर में बेटा देखो दो स्टेप मैंने करा दिया। फर्स्ट था हमारा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है, और उसके बाद नंबरिंग पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। तो जैसे कल तुम्हारी क्लास एक मिस हो गई, ठीक है, तो उसके लिए तुम क्या वो वीडियो देख लेना। बट ये जो थर्ड स्टेप में जो करा रहा हूँ ना बेटा, तो इसी में मैं यह कवर करा दूँगा। कौन सा वाला? सेकंड जो स्टेप होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हुआ करता हमारा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना और उसमें फिर क्या करना? नंबरिंग करना, ठीक है। और ये जो अपना जो थर्ड स्टेप होगा उसमें हम पढ़ते हैं रूल्स, ठीक है। तो स्टेप थर्ड ये हम बात करेंगे स्टेप थर्ड, ठीक है। तो हम लिखेंगे यूज ऑफ IUPAC रूल, इसको यूज करना, IUPAC रूल को यूज करना है, ठीक है। तो हम IUPAC रूल को यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई सा भी नेम हो बेटा, अब जैसे मैं सपोज दैट मैं अपना नेम लिखता हूँ, जैसे दिलीप है ना, ये लिखता हूँ दिलीप नेम, ठीक है। तो अभी फिलहाल में हम बात करेंगे तो मेरे नाम के आगे जैसे प्री यदि यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? श्री, ठीक है। अब जैसे मैं यूज करता हूँ एक मिडिल नेम भी यूज करता हूँ कुमार, और उसके बाद क्या आ जाता है? सरनेम। बात समझ में आ रही? तो नाम से पहले क्या हो गया? है ना, श्री हो गया। तो इसको हम बोलेंगे प्री, इसको क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। क्या बोला जाएगा? प्रीफिक्स, ठीक है। अब इसमें मैं बोलूँगा कि ये रूट वर्ड हो गया, ये क्या होगा? रूट, है ना। और इसमें मैं बहुत बात करूँगी, इसके बाद क्या आएगा? सफिक्स आएगा। सफिक्स मतलब नेम के लास्ट में यूज होने वाला, ठीक है। और प्रीफिक्स मतलब नेम से पहले यूज होने वाला। बात समझ में आ गई? मेन मेरा नेम क्या होगा? दिलीप, समझ लो बेटा। उसके बाद कुमार आ गया और उनके हो गया, ठीक है। तो ये बात वाले होगा, समझे कि नहीं? है ना। उसके बाद श्री क्या हो गया? प्री हो गया, क्लियर हो, है ना। सिमिलरली हम किसी भी नेम को जब हम देखेंगे ना, तो इसका मतलब है तो उस नेम में पहले आएगा प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स आएगा। अब प्रीफिक्स के बाद हम यहाँ यूज करेंगे बेटा एक रूट वर्ड को यूज करेंगे। अब ये जो रूट वर्ड होता है वो पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन को शो करता है। किसको शो करता है? नंबर ऑफ कार्बन को ये शो करता है। अब प्रीफिक्स के बाद यहाँ पर आता है सफिक्स। क्या है बेटा? सफिक्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हम बात करें, ठीक है। क्या आएगा? प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स, ये बात आती है, ठीक है। अब मैं इसमें प्रीफिक्स की यदि मैं बात करूँ ना, तो प्रीफिक्स जो हुआ करते हैं वो दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। इसको मैं बात करता हूँ कि मेरे पास यदि मैं प्रीफिक्स की बात करूँ तो ये दो टाइप, एक होगा प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा कौन सा हो जाता है बेटा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। सिमिलरली हम बात करेंगे मेरे पास सफिक्स यदि बोला जाए, ठीक है। इसमें बात करें बेटा किसकी? सफिक्स। तो सफिक्स भी दो टाइप के होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी के साथ सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बेटा प्राइमरी सेकेंडरी को मैं बोलूँगा, ये प्राइमरी यदि है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स, और इसको मैं बोलूँगा 2 डिग्री क्या? प्रीफिक्स, ठीक है। इस प्रकार इसको मैं बोलूँगा 1 डिग्री एच मतलब 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। अब ये तो हमारा रूट वर्ड है, ठीक। अब सुनो, अब बारी बारी से हम देखते हैं बेटा, है ना, कि हमारे पास यहाँ पर पहले बात कर लेता हूँ मैं रूट वर्ड। यहाँ बात करेंगे इसकी रूट वर्ड की बात करेंगे। तो रूट वर्ड में एक्चुअली क्या होगा? यहाँ ये शो करता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करेगा कौन बेटा? पेरेंट कार्बन, सॉरी रूट वर्ड, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि मेरे पास एक कार्बन है, ठीक है, तो इसके लिए मैं टर्म यूज करूँगा बेटा मैथ, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि मेरे पास 2 कार्बन है,
ठीक है, तो उसके लिए होगा 8। ठीक है, हम लोग बोलूँगा कि 3 कार्बन है, तो उसके लिए क्या होगा, टॉप। 4 कार्बन है, ठीक है, तो उसके लिए ब्यू भी होगा। अब बात करेंगे 5 कार्बन का, ठीक है, तो उसके लिए टर्म यूज होगा पेंट। और मैं बोलूँगी 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या होगा, हेक्स टर्म यूज होगा। ठीक है, सिमिलरली बोला जाए कि सर 7 हो जाए तो, है ना, तो उसके लिए टर्म यूज होता है। ठीक है, और 8 हो जाए तो, है ना, उसके लिए हम यूज करेंगे होता ऑक्ट, यूज करेंगे ऑक्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं 9 की बात करूं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और 8, तो उसके लिए हो जाएगा बेटा 9। अब सिमिलरली यदि 10 हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए डेक यूज होगा, क्या होगा, डेक। ठीक है ना, ये नंबर ऑफ कार्बन। यदि 1 कार्बन है तो कितना होगा, मैं 2 कार्बन के लिए 1, 3 के लिए टॉप, 4 के लिए ब्यू, 5 के लिए पेंट, और 6 यदि है तो हेक्स, 7 के लिए हेड, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 यदि है तो क्या हो जाएगा, डेक, है ना। तो मतलब मैं बात करूँ कि कार्बन यदि 1 है तो मैं तो जाता, कार्बन यदि 2 है तो क्या होगा, 1, और 3 कार्बन है तो टॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेड, 8 के लिए ऑफ, 9 के लिए नॉन, और डेक यूज होगा इसके लिए 10। कोई दिक्कत है ना। तो ये तो रूट वर्ड के लिए यूज हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि सर यहाँ प्रीफिक्स, अब यहाँ बात करेंगे उनका प्रीफिक्स की बात होगी। ठीक है, तो प्रीफिक्स में भी हम 2 कंडीशन ले रहे हैं। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब पहले यूज होने वाला, ठीक है, तो एक होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, किसकी बात करेंगे हम, 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स जो है वो यूज होगा जो साइक्लिक कंपाउंड जो वो करता है, जो साइक्लिक हुआ करेंगे उनके लिए हम क्या करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, यदि मैं आपको बात करूं कि यहाँ बोलता हूँ कि इफ, ठीक है, कंपाउंड, if compound exists in cyclic form, किस फॉर्म में बेटा, साइक्लिक फॉर्म में यदि प्रेजेंट है कौन, कंपाउंड, तो उसके लिए हम यूज करेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, कैसा हो, साइक्लिक, है ना। ठीक है, तो जिससे मैं बात करूं कि अपने पास यहाँ वर्ड यूज किया जाएगा साइक्लो, ये यूज करेंगे हम साइक्लो टर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो साइक्लो टर्म जो है वो किसके लिए है, प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए। ठीक है, और देखो यहाँ पर बोला जाए कि 2 डिग्री प्रीफिक्स है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में हम कब यूज करेंगे, तो मैं बोलूँगा कि ये सब्स्टिट्यूएंट इन ओपन चेन सब्स्टिट्यूट जो वो करते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सपोज दैट मैं बोल रहा हूँ क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, मैं बोल रहा हूँ CH3, ठीक है, और क्या है CH2 CH3, और क्या है CH2 और CH3, और यदि मैं बोलूँ कि CH है, इधर CH3 है और ये CH3, ठीक है, मैं बोलूँ N और 2 है, ठीक है ना, तो इनके लिए यूज करेंगे। और जैसे देखो फ्लोरो, है ना, इसके लिए क्लोरो, इसके लिए ब्रोमो, इसके लिए
आयोडो, और क्या होगा मिथाइल, और इथाइल, और तुम्हें याद करना है तो प्रोपाइल, और ये आइसोप्रोपाइल, और देखा जाए तो मैं बोलूँगा नाइट्रो, कौन सा हो जाएगा नाइट्रो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बात की क्या प्रेफिक्स हो जाएगा, ये क्या होगा प्रेफिक्स जिनका हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो बेटा, अब हम बात करेंगे सफिक्स की, बात होगी किसकी सफिक्स की बात करें। अब सफिक्स में भी एक होता है बेटा अपना 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री सफिक्स का हम यूज कब करना है। ठीक है, तो जो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड है ना, मैं बात करूँ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब मैं बोलूँ कि चेन में सिंगल बॉन्ड है, ओनली क्या हो, ठीक है सिंगल बॉन्ड 8 पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन में क्या हो सिंगल बॉन्ड, वहाँ हम सफिक्स यूज करेंगे ओनली एन, ए एन टी, क्या यूज किया जाएगा ए एन। यदि मेरे पास अनसेचुरेशन प्रेजेंट हो, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसमें मैं बोलूँगा कि मेरे पास क्या है डबल बॉन्ड है, ठीक है, और मेरे पास क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, क्या होता ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैं बोलूँ डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे किसका इन, यहाँ पर हम यूज करेंगे किसका आइन, इन और आइन का यूज करेंगे, समझे कि नहीं। तो ये क्या बेटा सफिक्स है 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है, हम बोलो कि 2 डिग्री सफिक्स, क्या बोला जाएगा 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, तो 2 डिग्री सफिक्स में हम देखेंगे बेटा कि यहाँ पर कुछ हम क्या वर्ड्स याद रखेंगे। ठीक है, सफिक्स के लिए फंक्शनल ग्रुप के जैसे देखो 2 डिग्री सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप जैसे कल भी लिखवाया था। ठीक है, जैसे मेरे पास है मान लो COOH है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड, और मान लो CHO है तो उसके लिए यूज करते हैं अल, और यदि मेरे पास है बेटा मान लो OH है तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या ऑल यूज करते हैं। ठीक है, मेरे पास बाई चांस CN है तो उसके लिए हम यूज करते हैं नाइट्राइट। ठीक है, बाई चांस मेरे पास है NC है तो उसके लिए हम यूज करते हैं आइसोनाइट्राइट यूज करते हैं। ठीक है, यदि मेरे पास यहाँ पर CO है, ठीक है, तो वहाँ हम यूज करते हैं ऑन, क्या यूज करते हैं ऑन यूज करते हैं भाषण वाले। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हो गए हमारे किससे IUPAC से रिलेटेड रूल हो गया। ठीक है, तो इसकी फटाफट फोटो ले लो, है ना। या फिर मैं सेंड कर दूँगा, मुझे मैसेज कर दूँगा, मैं सेंड इतना समझ में आया। चलो ठीक है, इसके क्वेश्चंस करेंगे जब ज़्यादा बेटा समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस करके अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशंस करेंगे। ध्यान दो, यहाँ जैसे मैं पहले एल्केन का तुम्हें बताऊँ, एल्केन
ठीक है। एल्केन का मतलब होता है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको मैं क्या बोलता हूँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन्स, कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड होता है। इसका यदि मैं जनरल फार्मूला यूज करूँ, जनरल फार्मूला यदि मैं यूज करूँ तो CnH2n+2 होता है। जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2 हुआ करेगा, याद रखना, ठीक है बेटा। तो ये तो मुझे याद नहीं रखना, CnH2n+2 जनरल फार्मूला है, याद रखना, ठीक है। चलो इसमें अब मैं बात करूँ कि मान लो n इक्वल टू यहाँ 1 हो जाए, n इक्वल टू क्या आ जाए 1, तो इसको सॉल्व करना होगा। C1 यहाँ पर क्या होगा, C1 और 2 × 1 2, 2 + 1 4, तो क्या होगा CH4, C1H4, बस समझ लो, ठीक है। ओके, तो इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं मतलब मीथेन, इसको क्या बोलेंगे, मैथ मतलब एक कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो इसका सफिक्स क्या होगा, इसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एन, तो ये मीथेन हो गया, बात समझ में। और मैं यहाँ यूज करूँ n = 2, कितना यूज करूँ, n = 2, तो ये होगा C2, ठीक है, N2, तो 2 × 4, 4 + 2 कितना हो गया 6, C4 C2H6, पसंद है। तो यहाँ 2 कार्बन है, पहला और ये, ठीक है ना, तो कितने हाइड्रोजन, कितने 6, और एक जो कार्बन है बेटा वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है, कितना 4, ये देखो 1 2 3 4 हो गया, ये 1 ये 2 3 और ये 4, कितने बॉन्ड बन गए 4, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान देना होगा, मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैं जोड़ रहा हूँ हाइड्रोजन से, तो एक हाइड्रोजन ये जोड़ा, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितना हो गया 6 हो गए। अब मैं बोलता हूँ इस वाले कार्बन पर कितना है, इस वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन पर भी कितना है, बासन वाले, तो इसको बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। ओके, और इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसमें ध्यान दो, मैं बोल रहा हूँ बेटा कार्बन कितने हैं 2 है, तो एक होगा, क्या होगा एक, और सिंगल बॉन्ड है तो n होगा, तो इसका ओवरऑल नेम क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इथेन, तो इथेन इसका भाषण होगी। और देखिए मैं बोलता हूँ यहाँ n = 3, यहाँ n = कितना हो गया, तो यहाँ लिखो बेटा C3, ठीक है, और C3 2 × 3 6, 6 + 2 कितना हो जाएगा C3H, कितने कार्बन है, ठीक है, कार्बन 3 1 2 और ये 3 कार्बन हो गए। अब यहाँ पर कितने, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा 4, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक यहाँ, एक, ये कितना बॉन्ड बनाएगा, ये भी 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये भी कितना बनाएगा, ठीक है, ये इसने 4 बनाएगा। तो इसमें यदि मैं देखूँ बेटा, तो इसको मैं लिखता हूँ CH3 और ये CH2 और ये क्या होगा CH2, बात समझ में, है ना। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि यहाँ एक कार्बन है और ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, तो कितने कार्बन हो गए 3, ठीक है, ऐसा बात समझ में, है ना। तो इसको बोला जाता है ये
मोलिकुलर फार्मूला, ये क्या है? मोलिकुलर मोलिकुलर का फार्मूला, ठीक है। और इसको बोलेंगे बेटा स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम बॉन्ड लाइन, इसको बोला जाएगा बॉन्ड लाइन बोला जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। और तो इसका नेम क्या होगा? अब इसमें 3 कार्बन है बेटा, तो इसका नाम होगा प्रोपेन, क्या जाएगा? प्रोपेन लाइन, कोई दिक्कत? ओके चलो और देखो n इक्वल टू यदि कितना 4 हो जाए, तो n इक्वल टू 4 का मतलब होगा बेटा, यहाँ रखो C4 CnH2n प्लस 2, तो C4 2 into 4 8 8 plus 2 10, तो C4, ठीक है। तो ये इसका क्या है? मोलिकुलर फॉर्म, मोलिकुलर, ठीक है ओके। इसके बाद हम बात करते हैं कितने कार्बन है इसमें? 4 1 2 3 4, एक कार्बन की वैलेंस कितनी होती है? 4, ठीक है। तो इसमें देखो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 1 2 3 और ये 1 2 3 और ये एक हाइड्रोजन यहाँ, एक ये, मैं इस तरीके से जोड़ हाइड्रोजन, तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 3, इस कार्बन पर 3 है, इस पर कितना है? 2, तो इस पर कितना है? 2, और इसमें कितना है? 3, बस पर है ना। तो इसमें देखो एक कार्बन है, तो ये पॉइंट लगा, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, और चौथा, ठीक है बेटा। तो मैं इसको इस तरीके से, ये बॉन्ड लाइन, क्लियर हुआ? मैं लिखता हूँ सपोज ऐसे n इक्वल टू 5 है, n इक्वल टू 6 है, n इक्वल टू 7 है, n इक्वल टू 8 है, n इक्वल टू 9 है, n इक्वल टू 10। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन, ब्यूटेन, कोई दिक्कत? लिख के लिया हो? इसका फोटो लेंगे अगर कुछ भूल गई तो। मैं भी स्टार्ट करता हूँ। मेरा मोबाइल होगा डिस्चार्ज, तो मैं मैडम वाला ले आता हूँ।